हमारे पुराने ग्रंथ हमको छोटी छोटी बातों का महत्व बताते हैं जो कि हम सोच ही नहीं सकते। आपको इस घटना से पता चलेगा कि पैर छूती हैं बहुएं या पुत्रवधू, कितना आशीर्वाद मिलता है और उनका क्या महत्व है। जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, दुर्योधन देख रहा था कि भीष्म पितामह लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी पांडव में से किसी एक को भी वो नहीं मार रहे हैं। बड़ा क्रोधित हो गया और आकर उसने बड़े कड़े शब्दों में, बड़े रूढ़ शब्दों में, बुरे वर्ड्स में भीष्म पितामह से कहा, ये क्या तरीका है? आपको हमने सेनापति बनाया है, आप हमारी तरफ की रक्षा करिए, हमारी सेना की रक्षा करिए, आप पांडवों को नहीं मार रहे हैं। भीष्म पितामह को भी बड़ा क्रोध आ गया कि वो सबसे सीनियर पर्सन थे, इतने ओल्ड पर्सन थे और बहुत वफादार थे। उन्होंने भी कह दिया, ठीक है, कल शाम के पहले मैं एक पांडव को मार दूँगा, कोई न कोई एक पांडव कल ज़रूर मारा जाएगा। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, आके बड़ी खुशियाँ मनाने लगा। यहाँ कृष्ण ने देखा कि भीष्म पितामह की बात तो गलत होगी नहीं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में एक भी झूठ बोला नहीं है और उनके मुंह से जो शब्द निकला है वो गलत हुआ नहीं है। वो गए पांडवों की तरफ गए, देखा वहाँ जाके कि पांडव तो बड़े आराम से सब सो रहे हैं, जैसे निश्चिंत हो रहे हैं, एकदम केयरलेस हो रहे हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। वो सोचे अब क्या करूं। उन्होंने अर्जुन को जगाना चाहा। अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। कहा, पार्थ उठो, सोने का समय नहीं है। बोले, अरे कृष्णा, आप हो न संभालने वाले, हमको सोने। कृष्णा देखे बातों में समय गंवाने का तो समय है नहीं, करूं क्या? तो उन्होंने द्रौपदी को बोला कि द्रौपदी सखी, वो सखी कहते थे द्रौपदी को कि चलो तुम मेरे साथ। द्रौपदी बोली, कहाँ चलूँ? बोले, चलो, जहाँ मैं लेकर चलता हूँ चलो। ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह के जब 4 बजते हैं, हम उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो एक ऐसा समय है कि यदि उस समय आप पूजा पाठ करो, प्रभु से कोई विश मांगो, जनरली वो पूरी होती है। तो लेकर गए, द्रौपदी को लेकर चले, उस शिविर की तरफ चले जहाँ कौरवों के टेंट लगे हुए थे और काफ़ी आगे जाके भीष्म पितामह आराम कर रहे थे, लेकिन वो जग गए थे क्योंकि भोर हो गई थी और ब्रह्म मुहूर्त था। द्रौपदी चल रही थी तो चप्प चप्प उसकी चप्पलों की आवाज़ आ रही थी। अब इसमें एक कारण समझो आप, हम जब किसी मंदिर जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो हम चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। ये एक मर्यादा झलकाता है, कि एक आदर झलकाता है। तो कृष्णा ने कहा, द्रौपदी चप्पल निकालो। बोली, यहाँ कीचड़ में कहाँ छोड़ूं? तो कृष्णा ने उसकी चप्पल लेके अपने दुपट्टे से बांध ली और बोले, अब चलो। और बोले, देखो, भीष्म पितामह होंगे अंदर, जाके तुम उनका पैर छू। और हुआ क्या था, भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था कि तुम अपनी पत्नी को, यानी मेरी बहू को सुबह भेजना मुझसे आशीर्वाद लेने, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तो आपके कौरवों में किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब दुर्योधन की पत्नी तो आई नहीं, द्रौपदी गई तो जाके उन्होंने भीष्म पितामह के पैर छुए और कहा कि पितामह, आपकी पुत्रवधू आपको प्रणाम करती है। उनको समझ में आया दुर्योधन की पत्नी आई है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो। उन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया। फिर जब उन्होंने नज़रें उठाई, देखा, अरे ये तो द्रौपदी है। तो कन्फ्यूजन में आ गए, वो एकदम शॉक्ड हो गए कि मैंने ये क्या आशीर्वाद दे दिया, और मैंने जो आशीर्वाद दिया है वो गलत तो हो नहीं सकता। तो द्रौपदी को बोले कि बहू,
तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? उनको तुरंत स्ट्राइक हुआ, उनकी ट्यूबलाइट चमकी, उनको लगा हो न हो ये काम कृष्णा के है, उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी, कृष्ण कहाँ है? द्रौपदी बोली, कृष्ण बाहर खड़े हैं, उन्होंने मुझे कहा कि पितामह का आशीर्वाद लेकर आओ। बोले हाँ, वो छलिया है, वो ही ये चीटिंग कर सकता है। उसने कितनी चालाकी से तुमको आशीर्वाद दिला दिया कि अखंड सौभाग्यवती रहो। यानी अब तो मैं किसी भी तरह से तुम्हारे 5 पति में से किसी को भी कुछ भी हर्ट नहीं कर सकता हूँ। इतने में कृष्णा भी अंदर आ गए। उन्होंने कहा, कृष्णा, तुमने मुझसे बड़ी चीटिंग की। कृष्णा बोले, नहीं पितामह, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, आपकी बहू आपसे आशीर्वाद लेने आई है। बोले हाँ कृष्ण, शब्दों के जाल में मुझे मत उलझाओ। लेकिन ये छोटी सी घटना इस चीज़ को दर्शाती है, जब घर की बहुएं अपने इन लॉज़ के पैर छूती हैं। ध्यान से सुनो, चाहे सामना वाला व्यक्ति गुस्सा हो, नाराज हो, मन नहीं मिलता हो, लेकिन उसको मुँह से ये कहना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा, जीते रहो, खुश रहो, कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। आप एक आदत बना लो अपने से बड़ों को, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, झुक के आप प्रणाम करते हो, आपको आशीर्वाद मिलेगा और वो आशीर्वाद कभी भी फालतू नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। आपकी ज़िंदगी में अगर आप ये छोटी सी बात उतार लो तो देखो, आपको खुद को भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सुकून मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, सामने वाले व्यक्ति की बेस्ट विशेज, दुआएं आपको मिलेंगी और हमेशा आपका भला होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।